क्या देश में अब कोचिंग संस्थानों की ही क्लास लग रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं उनका नाम पेपर लीक में आ रहा है, कहीं कथित तौर पर फायरिंग हो जा रही है, कहीं स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं सरकारी एजेंसियां जुर्माने पर जुर्माना लगाए जा रही हैं। ताजा मामला देश के चर्चित कोचिंग ब्रांड्स में से एक फिजिक्स वाला का है। आरोप है कि संस्थान ने स्टूडेंट्स की जेब से चुपके पैसे निकालने का एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखने के बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स कोर्स खरीदने पहुंचे थे, लेकिन उनकी जानकारी के बिना उनकी फीस में एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ दिया गया और वसूला गया। अब जिसने ध्यान दिया वो तो बच गया, लेकिन जिसकी नजर नहीं गई उसे लग गई चपत। तो लाखों स्टूडेंट्स से करोड़ों रुपए कैसे वसूले गए? सीसीपीए ने इसे गैर कानूनी क्यों माना? और आखिर ये डार्क पैटर्न नाम का खेल क्या है जिसके कारण देश के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान निशाने पर हैं? पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो फिजिक्स वाला पर यह आरोप लगे कि यह संस्थान अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करके भ्रामक विज्ञापन दे रहा है और बड़ी चालाकी से स्टूडेंट्स को ठग रहा है। इसके बाद अथॉरिटी ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। फिजिक्स वाला ने अपनी वेबसाइट पर डोनेट फॉर पीडब्ल्यू फाउंडेशन का एक ऑप्शन रखा था। ये 10 रुपए का अमाउंट प्री सिलेक्टेड चेकबॉक्स था। ये स्टूडेंट्स पर छोड़ा गया कि वो चाहें तो इसे अनचेक कर दें, लेकिन पहले से ही सेलेक्ट होने की वजह से जरूरी नहीं कि इस पर सबका ध्यान जाए। इसे ऐसे समझिए, जब आप ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं, स्पेशली जब शताब्दी, वंदे भारत जैसी ट्रेन, तो उसमें प्री ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है खाना, तो आपको टिक करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा था। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने कोर्स की फीस के साथ डोनेशन के भी पैसे दे दिए। 14 फरवरी 2024 से 24 दिसंबर 2025 तक, यानी मोटा माटी करीब 1.5-2 साल तक ये सब चलता रहा और इस दौरान 21 लाख कंज्यूमर्स से करीब 2.5 करोड़ रुपए वसूले गए। सीसीपीए की चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने 1 जून को इस मामले में फैसला सुनाया और इसे गैर कानूनी बता दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानना यह बेहद ज़रूरी है कि ये सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम क्या है। तो सीसीपीए जो है वो कंज्यूमर्स के अधिकारों की रक्षा करने वाली एक सरकारी संस्था है। ये भ्रामक विज्ञापन, गलत दावे और ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी होती है, जो भी कंपनी करती है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो अब वापस लौटते हैं खबर पर। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक फिजिक्स वाला वाले मामले में फिजिक्स वाला की ओर से ये दलील दी गई कि हमने तो डिस्क्लोज कर दिया था, लेकिन अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ डिस्क्लोज करना काफी नहीं है, बल्कि कंज्यूमर की क्लियर कंसेंट भी होना जरूरी है। कंज्यूमर डोनेशन देना चाहता है या नहीं ये उसका कॉल होगा, उसकी सहमति होगी। इसे पहले से बाय डिफॉल्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें इतना ही नहीं है कि कंज्यूमर से चालाकी से डोनेशन लिया गया हो, बल्कि बच्चों की शिक्षा, हेल्थ केयर और शादी से जुड़े इमोशनल मैसेज दिखाकर डोनेशन कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। सीसीपीए ने यह भी पाया कि जिन कोर्सेज को फ्री बोलकर प्रचारित किया जा रहा था उसमें यूजर से उनका ईमेल और मोबाइल नंबर लिया गया। अथॉरिटी ने इन चीजों को गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स 2023 इसका उल्लंघन माना। डार्क पैटर्न का मतलब यह होता है कि वेबसाइट पर यूजर को मैनिपुलेट करके उससे कुछ भी परचेज करवा लेना, उसकी जानकारी ले लेना या फिर कोई सर्विस सब्सक्राइब करवा देना। एक लाइन में कहें तो ग्राहक की साइकोलॉजी से खेलना। कंपनी की तरफ से यानी फिजिक्स वाला की ओर से एडवोकेट प्रशांत मिश्रा और एडवोकेट राहुल दलील दे रहे थे। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि डोनेशन देना पूरी तरह से ऑप्शनल था, यानी वैकल्पिक था। कुल भुगतान राशि को वेरीफाई किए बिना कोई पेमेंट पूरी नहीं हो सकती। साथ में यह भी कहा गया कि नोटिस मिलने के बाद एहतियातन कंपनी ने प्री टिक्ड डोनेशन वाला जो ऑप्शन है उसे हटा दिया था। हालांकि सीसीपीए ने इस दलील को नहीं माना। अथॉरिटी ने कहा कि नोटिस जारी होने के बाद फीचर हटा देना इस बात का बचाव नहीं हो सकता कि पहले जो नियमों का उल्लंघन हुआ है उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। वैसे सीसीपीए का ये डंडा सिर्फ फिजिक्स वाला पर नहीं चला है, बल्कि इसी फैसले में एक और कंपनी मैकेफी सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी डार्क पैटर्न के इस्तेमाल का दोषी माना गया है। हालांकि कोचिंग संस्थानों के खिलाफ हाल के दिनों में सीसीपीए के एक्शन का ये इकलौता मामला नहीं है।
30 मार्च 2026 को बाजीराव एंड रवि आईएएस स्टडी सेंटर के खिलाफ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अथॉरिटी ने पाया कि संस्थान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो 2023 की हुई थी उसमें जितने भी कैंडिडेट सफल हुए थे उनके नाम, फोटो, उनकी उपलब्धियों का प्रचार किया, लेकिन उनके कोर्स की जानकारी छिपा ली। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट सामने आने के बाद संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह दावे किए गए थे। दावे क्या थे कि टॉप 10 में से 8 रैंक होल्डर्स वाजीराम एंड रवि से हैं। फिर यह कहा गया कि टॉप 50 में 37 रैंक होल्डर वाजीराम एंड रवि से हैं। कहा गया हर साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए सिलेक्ट होने वाले 30% से ज्यादा अधिकारी इसी संस्थान के होते हैं। इन दावों की जब जांच हुई तो पता चला कि इनसे जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर नहीं थी, ये सिर्फ दावे थे। सीसीपीए ने पाया कि प्री और मेंस जैसी जो परीक्षा होती है वो कैंडिडेट खुद ही जो है क्लियर कर लेता है। लास्ट में सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑफर करके ये संस्थान अपना पूरा प्रचार उनके बलबूते कर लेते हैं। साथ में बड़ी सफाई से जानकारी छिपा ली जाती है कि स्टूडेंट्स ने प्री और मेंस की तैयारी वहां से नहीं की है। सीसीपीए ने माना कि कोचिंग संस्थानों के लिए सफल उम्मीदवारों के स्पेशल प्रोग्राम की जानकारी ना देना, जैसे कि उन्होंने फुल टाइम क्लास प्रोग्राम किया था या ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी या टेस्ट सीरीज पर काम किया था या सिर्फ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सब भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में आता है। तो अब तक सीसीपीए ने कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों और अनफेयर मीन्स से जुड़े 60 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, आईआईटी, जेईई, नीट, आरबीआई और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थानों पर अब तक 1,46,00,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है। अब सीसीपीए की एक्शन लिस्ट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 6 जून 2023 को राउज आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग को नोटिस दिया गया। भ्रामक विज्ञापन के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 23 नवंबर 2023 को बायजूस आईएएस कोचिंग को नोटिस भ्रामक जानकारी वाले विज्ञापन के एवज में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 22 नवंबर 2023 को एपीटीआई प्लस अकेडमी को भ्रामक विज्ञापन के लिए नोटिस जारी किया गया, 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई। 10 नवंबर 2023 को एनालॉग आईएएस अकेडमी पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2 नवंबर को खान स्टडी ग्रुप पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 18 अक्टूबर 2023 को चहल अकेडमी को नोटिस जारी किया गया, फिर 1 लाख का फाइन लगाया गया। 19 दिसंबर 2024 को शुभ्रा रंजन आईएएस को नोटिस जारी किया गया और 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। 30 सितंबर 2024 को दृष्टि आईएएस को नोटिस और 3 लाख की पेनल्टी लगाई गई। फिर 1 अक्टूबर 2024 को श्रीराम आईएएस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 11 जनवरी 2024 को विजन आईएएस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। 29 मई 2026 को बाजीराव एंड रवि आईएएस को नोटिस दिया गया और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यानी कोचिंग संस्थान लगातार भ्रामक विज्ञापन देकर स्टूडेंट्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका व्यापार चलता रहे, बिजनेस चलता रहे। दूसरी तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। चूंकि मूल सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटा के लाए हैं हमारे साथी धनंजय। मेरा नाम विकास वर्मा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।